Hello, my dear friends. Welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के लिए मित्रों। हिंदी काव्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि जीवन परिचय से संबंधित होते हैं। आज मैं आपको भक्तिकालीन सगुण कवि सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों। सभी यूनिवर्सिटियों में सूरदास जी से संबंधित क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं। सूरदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। सूरदास की भक्ति भावना और काव्य संवेदना पर प्रकाश डालिए, इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की समीक्षा कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मित्रों। सूरदास के काव्य की भाषा तथा अलंकार योजना का उल्लेख कीजिए, इस तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए मित्रों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को तुरंत ही शेयर कर दें मित्रों। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ना केवल बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बन रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे सूरदास यानी सूरदास जी के विषय में इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। सूरदास जी से संबंधित जीवन परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इनका जीवन है, जीवन परिचय है, और साथ साथ इनकी रचनाएँ जो हैं, जो इन्होंने कृतियाँ जो भी रचनाएँ लिखी हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखेंगे मित्रों, सूरदास जी भक्तकालीन सगुण कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि माने गए हैं मित्रों, सबसे श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पद है इसको हम सुना दे रहे हैं आपको कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खादोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो पूरी तरह से आप इसको समझ लें कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, ये जो दोहा है मित्रों, ये सूरदास की पूरी ही जीवन लीला को बता रहा है, उनके परिचय को बता रहा है, कि उनके स्थान को बता रहा है हिंदी काव्य में। अब कै कब खदोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस तरह से तमाम सारे हम दोहों के माध्यम से आपको जीवन परिचय से आगाह कराएंगे। प्रभु हों सब पतितन को ठीको और पतित सब चार दिनन के हों तो जनमत ही को। तो इस तरह से तमाम सारी रचनाएं आपने देखा सूरदास जी के विषय में मित्रों, जो कि लिखी गई हैं। अब हम चल रहे हैं इनके जीवन परिचय के विषय में बताने। तो देखेंगे मित्रों, भक्तिकालीन सगुण कवि ब्रजभाषा के आदि कवि सूरदास का जन्म जनश्रुति के आधार पर दिल्ली के समीप बल्लभगढ़ के निकट सीही नामक ग्राम में माना जाता है। सीही नामक ग्राम में इनका जन्म माना जाता है मित्रों। सूरदास का जन्म बैसाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में माना जाता है मित्रों। पूरी तरह से आपको समझना है। इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में स्वीकृत किया गया है, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर किस परिवार में हुआ, तो आपको बता देना है कि सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म स्वीकृत रूप से माना जाता है। सूर के अंधत्व के विषय में मतभेद पाया जाता है। सूरदास जो कि अंधे देख नहीं पा रहे हैं, तो इनके विषय में जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो अंधत्व के विषय में मतभेद पाया जाता है। इसको हमें पूरी तरह से जान लेना है कि क्या मतभेद है, विद्वानों का क्या कथन है इनके बारे में, उनके अंधत्व होने के बारे में। तो सूर के अंधत्व के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं। कुछ विद्वानों का तो मत है कि ये जन्म से ही अंधे हैं सूरदास जी, जबकि कुछ का कथन है कि सूक्ष्म और अनुभवपूर्ण चित्रण उनका जन्मांध होना संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही अनुभव के रूप से जो भी इन्होंने पद लिखे हैं, जो भी काव्य में जो भी रचनाएं की हैं, वो एक अनुभवपूर्ण चित्रण दिखाई पड़ता है, इसलिए इनका जन्मांध होना संदेहास्पद है। इस तरह से कुछ विद्वानों का मत है मित्रों।
वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ जी ने सूरदास जी को 8 कवियों के समुच्चय अष्टछाप में स्थान प्रदान किया था। यानी कि जो विट्ठल दास जी थे मित्रों, विट्ठल दास जी वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, तो विट्ठल दास जी ने इन्हें सूरदास जी को 8 कवियों के समुच्चय यानी अष्टछाप में स्थान प्रदान किया था। जो अष्ट छाप है, अष्ट छाप में 8 कवियों के नाम हैं, तो उनमें सूरदास का भी नाम उन्होंने रखा था मित्रों, लिया था। आगे देखेंगे, हृदय को स्पर्श करने की प्रबल शक्ति सूर के पदों में मिलती है। जब हम इनके पद को पढ़ते हैं सूरदास जी के मित्रों, तो हृदय स्पर्शी पद हमको प्राप्त होते हैं। पूरी ही तरह से ऐसा लगता है कि एकदम से चित्र खींच दिया है इन्होंने। सूरदास जी कृष्ण मार्गी शाखा काव्य शाखा के कवि हैं। यानी सूरदास जी को हम किस मार्ग की शाखा के कवि मान सकते हैं, तो कृष्ण मार्गी काव्य शाखा के ये कवि हैं, कृष्ण मार्गी। आगे देखेंगे मित्रों, इनकी जो भी कृतियां हैं, जो भी रचनाएं हैं, पूरी तरह से हम समझते चलेंगे। वह भक्ति युग की माला के सुमेरु हैं। सूरदास जी भक्ति युग के माला के सुमेरु माने जा रहे हैं। इस नेत्रहीन कवि ने कृष्ण के मोहक स्वरूप की जो भावमयी झांकियां प्रस्तुत की है, वह नेत्रवानों के लिए भी श्रद्धा एवं विस्मय का विषय बनी हुई है। जो लोग चक्षु से देखते हैं, नेत्रों से देखते हैं मित्रों, उनके लिए भी इनकी जो प्रतिभा है, एक झांकी जो दिखाई पड़ रही है सूरदास में, वो एक विस्मय का विषय बनी हुई है। सूरदास जी का देहावसान मथुरा के समीप पारसौली नामक स्थान यानी पारसौली नामक ग्राम में संवत 1640 सन 1583 ईस्वी में, ये हमें नहीं भूलना है, ईस्वी में हुआ था। अब हम सूरदास जी की रचनाओं के विषय में आपको बता देना चाहता हूं मित्रों। सूरदास जी ने किन किन रचनाओं को किया है, तो पूरी ही तरह से आप इसको, सूरदास जी की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में मित्रों सूरदास जी की प्रमाणिक कृतियां निम्नलिखित हैं, जिनको मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो देखेंगे, जो पहला बिंदु है सूरदास जी की रचना के संबंध में, सूर सारावली। इन्होंने सूर सारावली की रचना किया मित्रों। इसमें 1197 पद हैं। कितने पद इसमें हैं? 1197 पद पाए जाते हैं सूर सारावली में। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित भी क्वेश्चंस बन रहा है मित्रों। यदि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरी तरह से आप बता सकते हैं कि सूर सारावली में 1197 पद हैं। यह सूर सागर का सार रूप है। यानी सूर सागर जो इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी महाकाव्य की मित्रों, उसका एक सार रूप है, एक सारांश है मित्रों। दूसरा देखेंगे, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी की इन्होंने रचना किया है। इसमें 118 कूट पदों का संग्रह किया गया है। यानी 118 कूट पदों को इन्होंने इसमें समाहित किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है मित्रों। इसके पश्चात तीसरा बिंदु जो है सूर साठी। यानी सूर साठी के विषय में कहा जाता है कि इसकी रचना सूरदास जी ने एक बनिए के लिए की थी। एक बनिए के लिए इन्होंने इसकी रचना को किया था, सूर साठी को। यह उनकी स्वतंत्र रचना है मित्रों। इसको एक स्वतंत्र रचना के रूप में हम जान सकते हैं सूर साठी को। अगली जो रचना है इनकी सूर पचीसी। यानी सूर पचीसी को उन्होंने लिखा था। सूरदास जी की स्वतंत्र रचना ये भी मानी जाती है सूर पचीसी। सूर पचीसी से संबंधित क्वेश्चन किया जाए यदि आपसे, तो आप बताएंगे कि सूरदास जी की ये एक स्वतंत्र रचना है ये। अब हम देखेंगे मित्रों, पांचवें बिंदु पर आपको ले जा रहे हैं। तो पांचवें बिंदु में आपसे पूछा जा रहा, ये रचना के विषय में जाने, आप जानकारी करें कि सेवा फल। इन्होंने सेवा फल नामक रचना की थी। इसकी रचना सूरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य के संस्कृत ग्रंथ सेवा फल के स्पष्टीकरण के लिए की थी। यानी कि सेवा फल जो संस्कृत ग्रंथ लिखा था श्री वल्लभाचार्य जी ने, उन्हीं को जो है स्पष्टीकरण के रूप में, जो है स्पष्टीकरण के लिए इसकी रचना इन्होंने की थी, जिसका नाम था क्या मित्रों? सेवा फल। यानी सेवा फल नाम से यह रचना जानी जाती है। अगला जो पॉइंट है मित्रों,
विनय के अस्फुट पद, यानी कि विनय के अस्फुट पद जो उन्होंने लिखा है मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके लिए सूरदास जी की रचनाओं में। विनय के अस्फुट पद, तो इसमें जो है सूरदास के विनय के अस्फुट पदों का संग्रह किया गया है। इसमें विनय ही की गई है, कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से विनय की चित्रण हमको मिलते हैं। और जो ये अंतिम रचना है मित्रों, सातवां बिंदु, सूर सागर, जो कि एक महाकाव्य के रूप में है। सूर सागर के विषय में सभी लोग अवगत हैं। तो सूर सागर जो इनकी रचना है, सूरदास जी के अक्षय कीर्ति का आधार इनका महाकाव्य सूर सागर है। यानी सूरदास जी के जो अक्षय कीर्ति हैं, कभी न खत्म होने वाली जो यश है, कीर्ति है, उसका आधार बना हुआ है क्या, ये महाकाव्य सूर सागर है। इसमें सूरदास ने 12 स्कंध पर्यंत की व्यास जी द्वारा कथित श्रीमद् भागवत की कथा का गायन किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि सूर सागर में क्या तथ्य मिल रहे हैं, क्या बिंदु, क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो आपको ये बता देना है कि सूर सागर में 12 स्कंध पर्यंत, इसमें पूरी स्कंद की बात बताई गई है, 12 स्कंद की बात की गई है, जिसमें कि व्यास जी द्वारा कथित अर्थात व्यास जी द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत की कथा का गायन किया गया है। उसका गायन हमको मिल रहा है किसमें, सूर सागर में मित्रों। पूरी ही तरह से आपको समझ करके आगे बढ़ना है। आगे देखेंगे मित्रों, व्यास कहें सुखदेव सो 12 स्कंध बनाए, सूरदास की सोई कई भाषा करी गाय। तो इस तरह से इस दोहे से स्पष्ट हो रहा है कि सूरदास जी का ये सूर सागर है मित्रों, वो पूरी ही तरह से एक गे विषय बना हुआ था, गायन का विषय बना हुआ था, जो कि श्रीमद् भागवत की कथा का रूप था एक मित्रों। तो पूरी ही तरह से आपको इसको समझ। अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न से आगाह करा रहा हूं मित्रों, जो कि इसी जीवन परिचय से संबद्ध है। तो आपसे पहला प्रश्न जो किया जा रहा है, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ और कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन, सूरदास ने किस गुरु से दीक्षा ली। तो इसके विषय में आप पूरी तरह से आगाह हो गए हैं कि सूरदास जी ने किससे दीक्षा ली थी, इसके विषय में आपको बता देना है मित्रों। तो मित्रों इसको हम ध्यान रखेंगे, सूरदास ने किस गुरु से दीक्षा ली। तो सूरदास जी ने जो है वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन किए थे, उन्हीं से दीक्षा प्राप्त की थी मित्रों। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कौन सी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो रचनाओं के विषय में आपको बता दिया गया है, आप लिख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। सूरदास को किस प्रकार का भक्त माना जाता है। तो आप इसको भी पूरी तरह से समझ गए हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने गए हैं, कृष्ण भक्ति के उपासक थे मित्रों। सूर सागर किस प्रकार का काव्य है, इसके विषय में आपको क्वेश्चन किया जाए तो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से सूरदास की अप्रस्तुत योजना का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है मित्रों, तो इसके बारे में भी आप पूरी तरह से लिख सकते हैं। सूरदास जी ने अपने काव्य में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है मित्रों। श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। पूरी ही तरह से जो है वात्सल्यमयी, करुणामयी रस का प्रयोग इन्होंने किया है। सूरदास के काव्य में कौन सा रस प्रधान है। तो इसमें वात्सल्य रस प्रधान मिल रहा है मित्रों सूरदास जी की रचना में। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में यदि क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं तो पूरी तरह से आप उसके उत्तर को दे सकते हैं मित्रों। ये जीवन परिचय आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने पूरी तरह से इस जीवन परिचय को समझ लिया है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को अछूता नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रेषित करेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी साहित्य में यदि आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी है तो उसको आप तुरंत हम तक कमेंट के रूप में सूचित करें। हम उसको आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। और जो भी वीडियो हमारे हैं वो PDF में आपको प्राप्त हो सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के, हिंदी काव्य के सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।